मतलब का है सारा जमाना। अपनी सेवा में बस अपनी सेवा में मुझको लगाना, मुझे ना कुछ और चाहिए। लगी नजरी वन गजर को प्यास लगी वन तब जमुना को खाए भजे बहुत ही सुंदर ठाकुर जी का भजन कीर्तन आरती आप सभी का सद्भाव और भक्ति आनंद आ गया। राम कथा में जब भी आनंद आता है जब भाव अगर पवित्र बन जाए और शुद्ध हो जाए तो राम कथा का आनंद ही अलग हो जाता है। जब जीव भक्ति में डूब जाता है और भगवान से अनुराग एवं प्रेम करने लगता है तो भगवान स्वयं प्रकट होकर उसी के हृदय में उसी के शरीर में आनंद की अनुभूति करा देते हैं, दर्शन भी करा देते हैं। मैं सभी से बड़ी भाव से मेरा भाव से प्रार्थना करता हूँ, जो ठाकुर जी से भगवान से प्रेम करता है वो अमर हो जाता है। उसकी गाथा इस संसार में गाई जाती है और उसका इतिहास बन जाता है। इतिहास उसी का बनता है जो अच्छे काम करता है, इतिहासकार करता है, उसी का इतिहास लिखा जाता है, लिपिबद्ध किया जाता है। जे अभिलेखों में दर्ज है। आप जब से सृष्टि उद्गम हुई है तब से सभी का इतिहास लिखा जा रहा है। आपका भी इतिहास बन गया है। जो चित्र चल रहा है, कैमरा चल रहा है, आप इस समय यहाँ बैठे, आपकी शूटिंग हो रही है और शूटिंग अगर हो गई आपका चित्र इसमें कैच हो गया है ना। आप भले संसार छोड़ के चले जाना, लेकिन ये कैमरा हमेशा आपको याद दिलाता रहेगा कि हम निश्चित किसी अच्छी जगह पर जुड़े हुए। भगवान से प्रेम करें। आनंद तभी आता है जब परमानंद की दया और उसका आशीर्वाद बरसता है। आज ज्येष्ठ मास का शुक्ल पक्ष और आज महाराज क्या है, अष्टमी है। अष्टमी सदैव विजय के लिए मानी गई और अष्टमी दुर्गा माँ भगवान शंकर का दोनों का ही ये महापर्व माना जाता है। और जिसके साथ आज बाबा हनुमान जी का भी दिन संकट मोचन का दिन है। आपके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए कल्याणकारी है। परसों गंगा दशहरा है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं, क्योंकि गंगा दशहरे के दिन ही 4 जून 1998 को बाबा की प्राण प्रतिष्ठा हुई और 10 जून 2022 को मैया की भी गंगा दशहरे के दिन ही प्राण प्रतिष्ठा।
की वार्षिक सेरेमनी है, महोत्सव है। आप अपनी वार्षिक सेरेमनी मनाते हैं, शादी की मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं। हमारे माँ और बाबा का भी उस दिन माने। अब बर्थडे तो उनका हनुमान जी है ना, हनुमान जयंती को, लेकिन उनकी प्राण प्रतिष्ठा गंगा दशहरे के दिन हुई है, वार्षिक उत्सव है। और उस दिन 5 बजे की आरती होगी, महाआरती पे सभी रहेंगे। ये नहीं कि हम आ रहे हैं, 5 बजे की आरती, सुंदरकांड है और 2 हवन है उसमें। माता का भी हवन है उस दिन और बाबा का भी हवन है। गंगा दशहरा, दसों दिशा माने सब कुछ शुभ है। गंगा दशहरा और सब कुछ शुभ है। निमंत्रित आमंत्रित है सभी भैया जी। ऐसे आते तो है, लेकिन प्रसाद इनको भी ध्यान किया करो, सभी को प्रसाद का ध्यान। तो सभी साधक आमंत्रित है। कन्या प्रसादी है, ब्राह्मण प्रसादी है, संत और प्रसादी भी है उसके बाद। ठीक है, अभी से जी मत माना कि हम पर नौता नहीं मिला, तब मैंने नौता कर दिया। हमने बाबा की ओर से सभी का, पंचों की ओर से भी कर दिया, आप भक्तों की ओर से भी हमने समझा। आपको नाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबसे बढ़िया नाई बैठा है आपके पास। ओ मेरे बाबा, अजामत भी अच्छी बना रहा है, अजामत भी अच्छी होती है। तो बस यही है, भगवान सब काम कर लेते हैं, भगवान के आप अति प्रिय है सब। बड़ी विनम्रता के साथ जो भगवान को प्रिय कथा लगती है, मैं उसको कहने का प्रयास करता हूं। भागवत कथा का प्रसंग आ गया महाराज। गृहस्थ संबंधी सदाचार एवं मोक्ष धर्म। गृहस्थी संबंधी व्यवहार क्या है और गृहस्थ आश्रम में रह के मोक्ष कैसे पा सकते। बात चल रही थी महाराज, एक राजा था। राजा सभी भाषा जानता था, पशु पक्षियों की भी। राजा रानी भोजन के लिए बैठ जाते, जी बात चल रही थी। चेटी आती है, रानी की थाली में से उठा के एक दाना राजा की थाली में डाल देती। दूसरी चेटी देखती है, तुमने अधर्म कर दिया। क्यों? बोले पत्नी का झूठा या उसके पात्र में से उठा के पति को नहीं दिया जाता, वो दूषित हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। राजा दोनों की बात सुन के तो भी राजा पशु पक्षी सारी बातें जानते हैं। राजा मुस्कुरा गए, महाराज मुस्कुराए। रानी ने पूछी, बताओ किस बात पे ऐसी आ रही है। राजा ने कहा, जाने दीजिए। रानी ने हट किया, मैंने यहां तक कथा कह दी, नहीं तो मैं जान दे दूंगी। जब जान देने की बात आई तो राजा ने कहा कि भाई ऐसे ऐसे छठी कह रही थी, इसको लिए ऐसी आई महाराज। लेकिन ये भी श्राप को था, वरदान, अगर तुमने कही ये भाषा तुम बता दी तो तुम्हारी मृत्यु तय। और राजा ने अपनी पत्नी से कहा भी था, महारानी से, कि मैं अगर कोई बात बता दूंगा तो मेरी मृत्यु हो। लेकिन वो नहीं माना, चल दिए तुमने काशी में चलिए। काशी में सारी बात बताई है, अगर मृत्यु भी होती है तो काशी में मोक्ष। मार्ग में दोनों जा रहे हैं महाराज, उधर बकरा बकरी में झगड़ा होगा। बकरी बोली मेरे लिए अभी घास लाओ, कुआं में लटक रही है, कुआं में लटक रही है, उस घास को लेके आई हरी हरी घास। बकरी ने कही, भाई मुझे टक्का बक्का लगा, मैं कुएं में चला जाऊंगा, मर जाऊंगा। बकरी ने कही, भले मर जाओ लेकिन घास हरी लाओ। भले ही
मर जाओ पर घास लाओ। बकरे ने कहा मैं मरने के लिए नहीं जाऊंगा पर घास नहीं लाऊंगा, मैं राजा नहीं हूं। तो वो मर भी जाएगा। जो अपनी रानी के कहने पर मरने को जाता। महाराज ये बात बड़ी आनंद की। उधर राजा ने सुनी महाराज से बात। राजा ने कहा कि मैंने संकल्प बेकार ले लिया। रानी से बोला भले ही तू मर जा, अब नहीं होता। बोलो सच्चे दरबार की जय। कथा की बात आ रही है महाराज। बात आती है गृहस्थ आश्रम में, ये ध्यान रखना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में थोड़ी आवाज बैठा हल्की से, ये ध्यान रखना चाहिए कि पत्नी काम भोग की वस्तु नहीं है। गृहस्थ आश्रम में रहकर ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो धर्म पत्नी है वो काम विलासता का साधन नहीं है। पत्नी तो गृहस्थ आश्रम की एक सहायिका है, सहयोगी है। आपकी धर्म पत्नी आपकी सहायिका है। पत्नी संग सत्संग बने तभी गृहस्थ आश्रम दिव्यता धारण। अगर आपकी धर्म पत्नी भी सत्संग मिल जाए, हमारा आपका दोनों का गृहस्थ आश्रम समझ जाए। गृहस्थ को धर्महीन बनाए रखना चाहिए। गृहस्थ को क्या करना चाहिए? धर्म बनाए। गृहस्थ में धर्म सबसे ज्यादा प्रबल होता है। गृहस्थ आश्रम में जिसने धर्म का पालन किया तो उसमें दिव्यता आ जाता। साधना दिव्यता। गृहस्थ को धर्म ही बनाए रखना है। सन्यासी ही गृहस्थ के आंगन में आता। आज हमने जो बात चलिए कहा है, कोई सन्यासी पूर्व जन्म का ही गृहस्थ के आंखें जन्म लेता। राजा हरिश्चंद्र, जनक, दशरथ जे गृहस्थ आश्रम में आए, जे पूर्व जन्म के तपस्वी थे, सन्यासी थे। मैं फिर कह रहा हूं, सन्यासी ही गृहस्थ के आंगन में आता है। मैं बार बार कह रहा हूं, कोई पूर्व जन्म का सन्यासी ही किसी गृहस्थ के आश्रम आंगन में जन्म लेता। अतः गृहस्थ आश्रम सबसे सर्वश्रेष्ठ है। कह देता हूं, आप अपने आप को सन्यासियों के सामने कभी अपने आप को असहज मत मानो। सन्यासी का काम है साधना भजन, लेकिन आप जैसे सन्यासी का काम है कि गृहस्थ की साधना भी और धर्म का पालन भी और कीर्तन से कीर्तन, तप तपस्या, हवन पूजन, ये सारी विधि केवल गृहस्थ आश्रम। बड़े धीरे से कह देते नहीं, वो तो बाबा हो गया, सन्यासी है। बाबा को मैं तब मानूंगा तब बाबा अपना आश्रम छोड़ के शांत रखिए, ले जाओ उसको, जगह जगह न बढ़े। जैसे मैंने कई बार सुना गया था, उसने तो संकल्प ले लिया है कि वो ऊपर से नीचे नहीं उतरते, लेकिन मैंने उनको उतरते हुए भी देखा। तो भैया, अरे वो कौन रीत सदा चली, मैं किसी पर व्यंग नहीं कर रहा हूं। ये एक उदाहरण नहीं है, ऐसे हजारों उदाहरण हैं। बोले बाबा बन गए, बाबा देर के लिए बने और बाबा भी बने, तो बाबा बनने के बाद उन्होंने न तो प्राइमरी की शिक्षा ली, न LKG UKG, वो सीधे PhD करके और मेरी बगल में आके बैठे। मेरे बाबा
में आ रही पुजारी जी? 4 महीने पहले क्या थे? बाबा का फेस धर के इतनी जल्दी गद्दी नहीं मिलती। पहले बैठना उठना और मर्यादा का पालन करना सीखो। LKG UKG पास नहीं की और बात करती हो BA MA की। हो कुछ मैं गलत बोल जाता। और मैं समझा भी रहा हूं कि भैया तुम BA अभी तो लल्ला तो सीख जाओ। बैठना उठना सीखो। घर में झाड़ू पोछा बर्तन कैसे रखे जाते हैं, पड़ारी पे पानी कैसे रखा जाता है, पानी कैसे लिया जाता है, किचन की सफाई घर की सफाई कैसे की जाती है। आश्रम में आयो तो आश्रम की मर्यादा के आश्रम में पहले झाड़ू पोछा करो। कुछ मैं ज्यादा बोल जाता हूँ महाराज, लेकिन पढ़ाई पढ़ी नहीं। मैंने सुना है कि आजकल एजुकेशन में BA भी करना पड़ता है। 8 सेमेस्टर होते हैं। कितने होते हैं? तो आपने तो अभी 1 सेमेस्टर क्या, अभी तो सेमेस्टर प्रीवियस ही नहीं किया और आप डिग्री लेना चाहते हैं। पुजारी जी अरे बोलो भाई। तो मेरा कहने का मतलब है कि मर्यादा, पति और पत्नी दोनों सुपात्र हो तो धर्म का पालन हो जाए। पति एवं पत्नी दोनों सुपात्र हो तो संपूर्ण धर्म का पालन तय। गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ है। गृहस्थ को सावधान रहना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन गृहस्थ को हर समय सावधान रहना चाहिए, उससे पापाचार नहीं हो पाया। इसलिए उसे अंदर से अनासक्त रहकर बाहर से सभी से प्रेम करना पड़ेगा। अंदर से जैसे मैं हंस तो रहा हूं, इधर देखिए मैं मुस्कुराया तो सही, लेकिन मेरी मुस्कुराहट को गलत न ले लेना। मैं आपकी तरफ हंसा, इसका मतलब ये नहीं मैं आप पर लट्टू हूं, नहीं। बाहर ये आप हंसने का मतलब होता है कि भाव को आदान प्रदान है। अंदर से अगर हम कोई गलत बात सोचते हैं तो गड़बड़ वो बात है। मैं ठीक बोल रहा हूं? जो पात्र में थाली में है वो सब कुछ तुम्हारा नहीं है, ये भी मान ऐसा मान लेना। आपकी थाली में जो है वो आपके भाग में पूरा नहीं। कथा की तरफ में अब आता हूं। गृहस्थ आश्रम को आज्ञा दी गई है कि वो दान करे। पहले गृहस्थ आश्रम में कहा गया है, भगवान सुखदेव ने कहा राजन सर्वप्रथम वो दान करना सीखे पहले, क्योंकि दान से धन की शुद्धि होती है। दान से धन की शुद्धि होती है। वर्ष में 1 मास गंगा के किनारे रहने को भी आज्ञा मानी है। कथा में प्रश्न आ गया, वर्ष में 1 बार तीर्थ यात्रा करने के लिए गंगा के किनारे चला जाए। उसे चाहिए वो एकांतवास में रहकर नारायण की उपासना। 1 मास ठाकुर जी के लिए सुरक्षित 1 साल है। तो आप तो सब पक्के हो गए भाई।
आपका तो अगर मंगल शनिवार ही निकाल लो 1 साल में कितने होंगे? तो आपके हाथ में तो दोनों तरफ से लड्डू है। अभी जो मैंने कुछ समय पहले उदाहरण दिया, मुझे साक्षात एक क्षण के लिए उस त्रिलोचन का दर्श हुआ था। मैं त्रिलोचन शब्द कह रहा हूं, और त्रिलोचन केवल एक ही है, वो भगवान शंकर है। भोलेनाथ की जय। आज अली का जो दिन है, अष्टमी है, और उनका दर्श पाना मामूली बात नहीं होती। जैसे प्रहलाद और ध्रुव 1 सेकंड के लिए भगवान ने दर्शन दिए और भगवान बोलो अंतर ध्यान, और कहने लगे कहां है कहां है। स्थिति मेरी भी ठीक वैसे ही है। जिस समय वो दर्श आया महाराज, बताना इसलिए जरूरी है कि बताएंगे नहीं तो आपको इतिहास कैसे मिलेगा। अगर मैं इसको बचा के रख दूंगा तो इतिहास नहीं बनेगा। बोलो सांचे दरबार की जय। जब मैंने उनका दर्शन किया है तो आपका स्वरूप अंतर ध्यान था। मैं जब उनका दर्श पा रहा था, मैं उस समय क्या देख रहा हूं, आप नहीं थे कोई भी, ये पूरा प्रांगण खाली था। महाराज मैं कोई इधर उधर की दिल्ली ना, इसलिए मैंने कहा कि आप जैसा परोपकारी और आप जैसा महाराज भाग्यवान मेरे लिए कोई हो नहीं सकता। जब स्वयं अगर परमात्मा आपको अंतर ध्यान कर दे, जैसे भगवान श्री, जैसे ब्रह्मा जी ने रचना रच दी। हे संतों, हे महात्माओं, वर्ष में 1 मास ठाकुर जी की सेवा कर। दुकानदारी ज्यादा मत करो भाई, सेवा में भी रहना चाहिए। बड़े बड़े पर्व आते, तुम सेवा कर रहे नहीं रहे हो। देखिए हमारे सभी भगत सेवा में लगे होंगे, और इतना बड़ा पर्व रहता है, लकड़ी ईंधन की सभी की आवश्यकता रहती है। गर्मी में बेचारे जो सब लगे हुए हैं, अभी सब अभी अपन ने एक संकल्प और लिख रखा है, अभी बहुत चुकी उसको आगे बढ़ाना है, और वो तय हो गया महाराज, तो वो फिर आप व्यवस्था कहां से कर पाओ। बरसात आने वाली है, 2-1 दिन में भारी पानी आने वाला, आपके सारे मार्ग बंद हो जाए। मेरे बाबा किसान किसानी में, खेत की बोनी में लग जाएगा, माल उग जाएंगे, घर में ठीक तरह से भक्ति नहीं हो पाती। भगवान सुखदेव ने कहा, हे भक्तों, हे संतों, घर में रहकर भक्ति ठीक तरह से नहीं हो पाती, अतः तीर्थ में भक्ति करो, स्वाप करें। भक्ति कहां करें? एक दिन हम बैठे थे, ऐसी बातचीत हो रही थी, बोले महाराज आप तो ध्यान पूजा और माला कब फिरते हो? मैंने न तो मैं माला फिरता हूँ न ध्यान करता हूँ, जीवन में मेरा जीवन तो खड़े खड़े में निकल गया। किसी ने कहा था भजन कब कर लेते हो, पूजा कब कर लेते हो? हमने कहीं बहुत टाइम तो 24 घंटे का है। अरे भजन के लिए कोई टाइम थोड़ी हो, सांस सांस में भगवान का भजन, सांस सांस में भगवान का ध्यान है। चलते में, फिरते में, उठते में, जागते में, सोते में संसार का सत्कर्म करने में भजन ही भजन है। आप माला लेके बैठ जाओ, किसी को बताने की जरूरत होती है।
आपके मन की माला 24 घंटा प्रभु से जुड़ी है। तीर्थ में जाकर घर को और लौकिक बातों की कभी याद मत करो। अगर तीर्थ में रहते हैं उतने टाइम के लिए लौकिक एवं घर परिवार को याद न करें। लेकिन मैं जहां एक आप लोग मैं कभी पकड़ता हूं, सब में तो नहीं, वो मैं देखता हूं जो भागी आपकी रहती है वो कभी कभी ठीक नहीं। जितने टाइम व्यासपीठ है आपके और जितने टाइम संतों का झुंड है, आप समझ लो कि हमारा इस वक्त कल्याण ही कल्याण। संसार में तो केवल मार पड़ेगी और संसार की वासना और याद न करें। घर में मेहमान आ गया, हमें इससे बड़ा मेहमान कोई नहीं, इससे बड़ा हमारे साथ तो कई बार हो जाता है। संध्या हो जाती है, वो जो 4 चपाती 2 चपाती धरी है वो संध्या तक धरी रहती है। आज और आपके साथ भी होता हो। भगवान के जब बन जाते हैं, समाज के बन जाते हैं, राष्ट्र के बन जाते हैं, तो अपना पराया नहीं देखते हैं। वो सभी में मिलके घुल मिलके और सभी की कामना और कल्याण का मार्ग की बात सोचते हैं। अब इसमें ये नहीं है कि मेरा खेत तो जुट गो मैं तो चलो। अगर तुम सबके हो गए तो खेत जब तक सबके नहीं जुट जाएंगे तब तक घर नहीं पहुंच पाएंगे। मेरा कल्याण तो उठ गया, मैं चला। हमने पुरानी परंपराएं देखी हैं, गांव में पैदा हुए थे। जब किसी का कल्याण रह जाता था, गांव से लोग निकल पड़ते थे, चलो भाई सहयोग कर देते, उसका कल्याण भी उठा ला। ये मानवता है पुजारी जी, जी मानवता। बोले हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, भले ही थोड़े उसी के घर में पत्थरों बिजली चमक रही हो, सभी का घर सुरक्षित हो तब आनंद आता है। कथा में प्रसंग आ गया महाराज, वह मात्र भक्ति करना चाहिए। कहां पर? सत्संग में, तीर्थ स्थान में। आजकल तो फोन ले जाते, पानी पड़ गो कहने, घर में सब ठीक है कहने, जी हो रहा है कहने, कौन आ गया, मां को भी आओगे क्या? मैं अमेरिका में था, ये लोग बहुत मुझसे बात करने की कोशिश करते थे सब, मैं फोन को बंद कर देता था। आपको विश्वास नहीं हो, जब आप शूटिंग डाल देते थे ना, तो जब जहां रात हो जाती थी वहां दिन रहता था, तो मैंने सोचा मुझे सब सो गए होंगे, तब फोन खोल के मैं उसको देखता था और मुझे मालूम था कि ये जाग रहे हैं। मैं फोन बंद क्यों? अगर मैं तुमसे आपसे बात करूंगा तो फिर मुझे आपकी याद सताएगी। मैं जिस उद्देश्य के लिए गया हूं, मेरा उद्देश्य वो अधूरा रह जाता है। कोई बात समझ में? बहुत ही प्रयास करते थे, इनको कई बार मालूम है कि ये फोन लगाएंगे, मैं फोन को बंद करके रख जाता हूं। तो आप इस बात का बुरा मत मानना, क्योंकि जब ये ममता इतनी लघु छोटी होती है तो हाल बड़ा विशाल होते हैं। वैसे ही तो मैं वहां पर एक दिन बड़ी मुश्किल से निकाल रहा था, एक दिन निकलता था मैं 1 पे 3 क्रॉस कर देता था।